तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन तो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें हम प्लस वाला सिंबल यूज़ कर रहे हैं। इस प्लस वाले सिंबल का मतलब क्या होता है? जिस तरह मैंने कल बताया था, प्लस का मतलब होता है यूनियन। प्लस का मतलब क्या होता है? यूनियन। देखिए, एक होता है यूनियन जो कि हम इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? कैनकेटिनेशन। कैनकेटिनेशन जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको हम और भी कहते हैं, प्लस और डॉट एंड। देखिए, इसको हम इस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखते हैं ए प्लस बी, ये हो गया। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए बी। तो ये हमारा कैनकेटिनेशन हो गया। डॉट या एन ऑपरेटर से हम जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी। और ये हमारा यूनियन हो गया, प्लस या और ए प्लस बी। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ कि इस दोनों में फ़र्क क्या है। हम रेगुलर एक्सप्रेशन में ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एग्जांपल्स में। तो देखिए, पहला हमारे पास ए है। इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स हियर ओनली टू स्ट्रिंग मैट। यहाँ पर सिर्फ दो स्ट्रिंग बनेंगे, या तो ये लेफ्ट वाला ए या तो राइट वाला ये बी। मतलब या ए होगा या बी होगा, ठीक है। ए बी दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। जिस तरह हमने ये कहा कि यूनियन, तो इससे अगर जो स्ट्रिंग बनेगी या ए होगा या बी होगा। मतलब इससे न ए भी बन सकते हैं, न बी ए बन सकते हैं, न ए बन सकते हैं। मतलब दो स्ट्रिंग इकट्ठे नहीं बन सकते। इससे सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रिंग बनेंगे, वो भी एक ए होगा और एक बी होगा, या तो ए बनेगी या बी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर स्टार ले लूँ, ए प्लस बी होल स्टार, तो स्टार इसका मतलब क्या हो गया? फिर इससे रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बन जाते हैं। एम टी भी आ सकता है, सिर्फ ए भी आ सकता है, सिर्फ बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, डबल ए भी आ सकता है। मतलब स्टेरिक का मतलब ये हो गया कि एम टी भी आ सकता है, और एम टी के अलावा कुछ भी आ सकता है। एक बार ए भी आ सकता है, दो बार, तीन बार ए बी दोनों जोड़ के भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं स्टार ले लूँ, यूनियन, मैंने कहा ये है यूनियन ए प्लस बी। अगर मैं इस तरह लिखूँ तो इससे या ए बन जाएगा या बी, सिर्फ ये दो स्ट्रिंग बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर स्टार ले लूँ, स्टैरिक फ्रेशन, स्टार फ्रेशन, तो इसे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बना सकता हूँ। इसके स्ट्रिंग इस तरह जनरेट होंगे, एम टी ए बी, डबल ए भी आ सकता है, डबल बी भी आ सकता है, ठीक है। अब अगर मैं कैनकेटिनेशन की बात करूं, तो अगर इसके ऊपर मैं स्टार ले लूं, ए बी स्टार, तो इससे जनरेटेड स्ट्रिंग कैसे बनेंगे? देखिए, इससे एम टी भी बन सकता है, ए बी भी बनेगी, ठीक है। ए दो बार भी आ सकता है, डबल ए बी ए इस तरह भी आ सकता है, ए बी ए इस तरह भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जहन में याद रखना है। देखिए, ए प्लस बी होल स्टार और ए बी होल स्टार में फ़र्क क्या है? ये तो है यूनियन, और ये है कैनकेटिनेशन। कैनकेटिनेशन, तो यहाँ पर एक बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि इस यूनियन में मैंने ऊपर जो लिखा स्ट्रिंग इस तरह बन सकते हैं। यहाँ पहले मैं तो इस तरह लिख देता हूँ, पहला एम टी हो गया, लेकिन यहाँ पर ए भी आ सकता है पहला, और बी भी पहला आ सकता है, ठीक है। ए बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, और बी ए भी आ सकता है। इसको देखिए, पहला ए बी है और फिर बी है पहला,
पहला वाला जो स्ट्रिंग है ए और बी है। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स बनेंगे एम्प्टी ए बी और डबल ए बी ए, जिस तरह मैंने ये लिख दिया, यहाँ पहले बी नहीं आ सकता। हमेशा के लिए जितने भी स्ट्रिंग आप इसे जनरेट करेंगे तो पहला ए आएगा, यहाँ बी नहीं आ सकता। और यहाँ ए भी आ सकता, ए भी पहले आ सकता है और बी भी पहले आ सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में कि जो कॉन्कैटिनेशन वाला है ये इस तरह स्ट्रिंग जनरेट करेंगे कि हमेशा स्ट्रिंग से पहले ए आ जाएगा, फिर ए ज़्यादा भी हो सकता है और बी एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, लेकिन हमेशा याद रख कि ए स्ट्रिंग से पहले ए होगा। और जो यूनियन वाला है, यूनियन से पहले यूनियन की जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से पहले ए भी आ सकता है और बी आ सकता है। सो दिस इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम।